हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी याद सीखेंगे। वैसे आप लोगों को तो पहले पता भी होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह इवेलुएट करना है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए? तो देखिए, जनरली क्या करते हैं, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर, ठीक है? तो उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin थीटा देन cos थीटा और यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो आई बिकम्स, मेरे पास सबसे पहले अपर एंड लोअर लिमिट भी चेंज कर लें। ये चेंज करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा ना कि लास्ट में आप अगर चेंज नहीं करोगे ना तो यही जो अपर एंड लोअर लिमिट है ना, पुट करने लगोगे और वहाँ पे गलत कर बैठोगे। तो जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, क्वेश्चन डेफिनिट का है, वहीं पे आप अपर एंड लोअर लिमिट चेंज कर लो। नोट कर लेना इस बात को। ओके, तो अगर एक्स 0 देन sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। ओके, एंड व्हेन x इक्वल टू 1 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो sin पाई बाई 2 थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि 0 टू कितना हो गया पाई बाई 2। ओके, और यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और पावर कितना है 70। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे हो जाएगा दिस, और dx का वैल्यू आ गया 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा और यहाँ पे d थीटा। ओके, सो r इक्वल टू, अभी 2 टाइम्स यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 टू पाई बाई 2, इस 2 को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। ये हो जाएगा साइन टू द पावर कितना 140 और साइन यहाँ पे है, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा साइन टू द पावर 141 थीटा एंड देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। जनरली ये जो है ना, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड कॉस टू द पावर 60 एंड देन कॉस थीटा, यानी कि ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉस टू द पावर 61 थीटा और यहाँ पे लिख लेंगे डी थीटा। देखो, अब ये पावर देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आ गया होगा। कौन सा फॉर्मूला? वॉलेज फॉर्मूला। ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वरना इस टाइप का प्रॉब्लम को आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, मतलब टाइम लग जाएगा। ओके, तो अब इस फॉर्मूला करने के लिए मैंने ना मतलब इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको फॉर्मूला होना जरूरी है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, पॉलिश फॉर्मूला, एक ये है आपके पास साइन टू द पावर m cos टू द पावर m इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नोट कर लेना इस चीज को। और यहाँ पे जो k है, k इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं इफ m n n आर इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि m और n नेचुरल नंबर है, और अगर m और n इवन है तो k की जगह पाई बाई 2, और अगर m और n इवन नहीं है तो यहाँ पे k की जगह 1, यानी कि अदरवाइज में आप 1 पुट कर लेना। ओके, एंड वॉलेज फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लिमिट्स आर 0 टू पाई बाई 2, यानी कि डेफिनिट का जो इंटीग्रेशन का लिमिट है ना, वो आपका 0 टू पाई बाई 2 ही होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। ओके, एंड एक चीज़ और नोट कर लेना, जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, अब लास्ट में 1 और 2 दे दिया, लास्ट में आपका 1 और 2 दे दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? हर एक में बोल रहा हूँ, इस ब्रैकेट में भी, इस ब्रैकेट में भी, इस ब्रैकेट में, वो डिसाइड करता है फर्स्ट आपका फैक्टर, यानी कि a माइनस 1 अगर इवन आ गया तो यहाँ पे एंड में 2 आएगा, और अगर इवन नहीं आता है तो 1 आएगा। ओके, यही यहाँ पे भी n माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर आपका अगर इवन आ गया तो लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे भी m प्लस n अगर इवन आ गया तो लास्ट में क्या आएगा 2, अदरवाइज 1। नोट कर लेना। ओके, फॉर्मूला यही है, देखो m माइनस 1 समथिंग समथिंग, ठीक है ना, तो यहाँ से यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर दें, क्या फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, तो आई इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई 2 साइन टू द पावर 141 थीटा देन कॉस टू द पावर 61 थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एम का वैल्यू है 141 और एन का वैल्यू कितना है 61, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखिए यहाँ पे होता है एम माइनस 1, यानी कि एक मिनट, फॉर्मूला थोड़ा देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एम माइनस 1 एम माइनस 3, ठीक है। तो अब एम माइनस 1 यानी कि 141 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 140 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट डाल लेता हूँ। फिर होता है एम माइनस 3 यानी कि 141 माइनस 3 कितना हो जाएगा 138, ठीक है, मतलब दो दो का डिफरेंस चलने लगा। फिर आप यहाँ पे 5 माइनस करोगे 141, क्योंकि क्या होता है एम माइनस 5 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 136। देखो यहाँ पे कितना आ गया फर्स्ट फैक्टर, इवन नंबर है ना, तो ये जब चलेगा ना लास्ट में आपके पास 2 बचेगा, बस यही समझना। ओके, अब हम लोग इसका कर लेते हैं एन का, यहाँ पे भी सेम यही होता है, तो यहाँ पे 61 माइनस कितना लिखेंगे दिस, यानी कि 60 इंटू, फिर होता है मेरे पास n माइनस 3, यानी कि हो जाएगा 58 देन 56। देखो फर्स्ट फैक्टर कितना आ गया, इवन आ गया ना, ये आपके पास इवन है, तो यहाँ भी आपका लास्ट में क्या बचेगा 2 बचेगा, और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे होता है m प्लस n, यानी कि दिस प्लस दिस,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 202 इंटू, अब देखो लास्ट में तो यहाँ भी 2 बचेगा क्योंकि ये पता चल चुका है कि ये हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है ना? तो लास्ट में 2 ही बचेगा। अब इसके बाद होता है m प्लस n माइनस 2, यानी कि m प्लस n माइनस 2, देख लो एक बार, m प्लस n माइनस 2, ठीक है? m प्लस n माइनस 2 फॉर्मूला में होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 200, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आ जाएगा m प्लस n माइनस 4, ठीक है ना? यानी कि 200, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2-2 का डिफरेंस चल रहा है ना, यानी कि 198, यानी कि दिस माइनस 4, ठीक है? यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया मैंने, ओके, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास पूरा वैल्यू, मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। सो i इज इक्वल टू अब 2 टाइम्स, देखो अब क्या करना है आपको, एक काम जो निकालना है उसको तो ध्यान रखना ही है आपको। तो यहाँ से देखिए ये हर एक में 2 से लेकर 140 तक, हर एक में से इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, तो टोटल कितने हैं 70 टर्म्स, यानी कि 2 टू द पावर 70 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 70, देन यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना बचेगा 2 6 जा 2 9 जा, यानी कि 69, देन 2 6 जा 2 8 यानी कि 60 है, देखो डॉट 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 1 तक चलेगा, ओके? हर जितने नंबर है सबसे 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी वही करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 2 से लेकर 60 तक मतलब 30, यानी कि 2 टू द पावर कितना निकलेगा 30 निकलेगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 30, देन यहाँ पे बचेगा 29, फिर मेरे पास बचेगा 28 डॉट डॉट 1, ठीक है? डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी अगर मैं ये 202 है ना, तो अगर मैं यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 से लेकर 202 मतलब 101, यानी कि 2 टू द पावर 101 निकल जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे पास 101 इंटू यहाँ बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 29 जहाँ 299, दिस इज 1, वैसे भी बिना देखे ही लिख दो, यही पैटर्न बनेगा, ओके? सो फाइनली मेरे पास i इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, तो 2 इंटू देखो 2 टू द पावर 70, 2 टू द पावर 30, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो गया 100, एंड इंटू अब देखो ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 70 तक, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कुछ 100 सी, यानी कि ये निकालना है मतलब कुछ फैक्टोरियल का बात होने वाला है। तो 1 से लेके 10 तक हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 फैक्टोरियल, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरे पास, आई थिंक 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरे पास 101, तो यहाँ से निकलेगा और हमें निकालना एक्चुअली में कहाँ तक है 100 तक, ठीक है? तो इस 101 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास बचेगा, इसको 101 लिख देता हूँ इंटू इसको मैं लिख देता हूँ 100 फैक्टोरियल, ठीक है? सो एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 टू द पावर 101, तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, एक पूरा खत्म हो, ठीक है? सो i इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, i इक्वल टू बच गया 70 फैक्टोरियल, यहाँ पे बच गया 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ना 101 इंटू 100 फैक्टोरियल, ठीक है? सो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं इसको, i इक्वल टू इसको लिखेंगे 1 अपॉन, ऐसे कर लूँ, यहाँ पे 100 फैक्टोरियल लाऊँ, यहाँ पे 70 फैक्टोरियल लाऊँ, यहाँ पे 30 फैक्टोरियल, ठीक है ना? इसको नीचे लेके आ गया, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 101 इंटू, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है 100 सी, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है? सो अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली में देखना पड़ेगा, 100 दिस, ओके, और इंटू आई, यानी कि आई इंटू 100 सी दिस इक्वल टू 101, ये हमारा आंसर आ गया, ओके? अब देखता हूँ आंसर, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो ये जो वॉलेज फार्मूला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो उसी के थ्रू आंसर आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे चूंकि हमने अभी ऑड वाला कर लिया, ठीक है ना, और ऑड वाला किया तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, जैसे देखो फॉर्मूला में यहाँ पे जो अप्लाई किया हमने वॉलेज फार्मूला कहाँ पे किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, ये होता है ना, चूँकि देखो अब यहाँ पे दोनों ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑड है, ठीक है ना? ऑड का कॉन्सेप्ट है, तो अदरवाइज़ में यहाँ पे क्या था 1 था, यानी कि यहाँ पे k की जगह हमने 1 पुट कर लिया, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे मैंने समझा दिया है आपको, तो यहाँ से आपको पता चल भी गया होगा। देखो यहाँ पे k है ना, अगर इवन होता है तो π/2 लेते हैं, अदरवाइज़ क्या लेते हैं 1 लेता है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 1 रखा है, इसको भी हम नोट कर लेना और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक-एक स्टेप, तभी आपको अच्छे से समझ। थैंक यू।